स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं जो तुम्हारा साइंस का पेपर आया हुआ है, ठीक है, सितंबर 2021 का, 2021-22 अब बोलो सितंबर का, जो आपका यूनिट टेस्ट 1 आया हुआ है 25 मार्क्स का, ठीक है, साइंस का क्लास 10th वालों का, उसका A to Z पूरा हम सॉल्यूशन देखेंगे। और यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन होगा ना गाइज, वो इतना ज़्यादा जेन्युइन होगा कि आपको 100% ठीक है मार्क्स दिलाएगा। तो आप पहले खुद ही सॉल्यूशन देख लेना, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबाना, क्योंकि मैं यहाँ पे है ना तुम्हारे चैप्टर के यूनिक एक्सप्लेनेशन लेके आता हूँ जो कि तुमको आसान हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। चलो आइए इस वीडियो को चालू करेंगे बिना समय वेस्ट किए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमको है ये 4 मार्क का जो है ना गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो ये 4 मार्क का सबसे पहले हमको ये एमसीक्यू करना है, ठीक है। चलो आइए तो चालू करते हैं इस एमसीक्यू को, जो टोटल 4 एमसीक्यू है हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, है ना, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। देखो फिजिकल चेंज यानी वो चेंजेस होते हैं जो बदलाव हमें दिख सके, तो इट्स वेरी सिंपल, है ना। ये जो बी है ना, कंबसन ऑफ एलपीजी, कंबसन ऑफ एलपीजी, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये एलपीजी जलती है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है, तो आंसर इसका बी आएगा, ठीक है। अब क्विक लाइम, जो कि हम व्हाइट वॉश करते हैं अपने दीवार पे, जो आप चूना लगाते हो, ठीक है, तो वो क्या रहता है CaOH ट्वाइस, यानी कि स्लेक्ड लाइम, है ना, जो कि पानी से होता है, पानी के साथ CaO प्लस H2O होता है ना, आप जानते होंगे CaO प्लस H2O होता है, तो दैट इज है ना, ये होता है आपका स्लेकेड लाइम, यानी कि बी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन 3 का आप देखिए, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हम साथ में देख रहे हैं, देखो कॉपी नहीं करना है अपने ने, ठीक है, कॉपी नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ आप फटाफट हम बताएंगे, ठीक है, टाइम भी आपका ना कि वेस्ट करेंगे, ये भी ध्यान में मुझे रखना है। तो सेकंड का भी आ गया, थर्ड की बात कर लेता हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, तो देखो इट्स वेरी सिंपल, हम जानते हैं कि जो वैक्यूम में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, यानी कि वैक्यूम में लाइट का जो बेंडिंग है वो जरा सा भी नहीं रहता है, तो इसीलिए वैक्यूम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अब वैक्यूम तो ऊपर, ठीक है, हमारे मतलब स्पेस में होता है, बट अगर लाइट कभी भी अर्थ में होती है तो ट्रैवल करती है, तो सीधी बात है अगर कहीं पे भी वो ट्रैवल करेगी तो एक से ज्यादा ही रहता है हरदम, ठीक है, वैक्यूम में एक रहता है और वैक्यूम के अलावा वो हरदम, है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इसका भी आंसर आएगा बी, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। वैक्यूम में एक है, अब वैक्यूम के अलावा है ना कहीं पे भी चली जाए, एयर आ जाए, अब एयर में भी क्या होता है ना, कुछ ट्रैफिक्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के, तो इसीलिए वहां से वहां पे एक से ज्यादा ही होता है, अब एयर हो चाहे वाटर हो चाहे कुछ भी हो तो ग्रेटर देन 1 ही होता है। अब हम फोर्थ की बात करते हैं गाइस, ठीक है, तो आप यहाँ पे तो बी था, यहाँ पे बी था, तो फोर्थ की अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना, सिर्फ और सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो उसका आंसर आएगा फोर्थ, है ना, ठीक है, ये बी वाला आएगा आपका ओनली 4, यानी कि प्लास्टिक, बेकेलाइट और DDT, ये सब है ना, ये सब कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जो कि है ना ये नहीं होते हैं बायोडिग्रेडेबल, ये डिकम्पोज ही नहीं होते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका बी आएगा। आगे बढ़ते हुए हम अभी देखे जा रहे हैं गाइज, आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, याद कर लेना, या आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम क्वेश्चन 5 का देखेंगे, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर में जलाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम उसे नाइट्रोजन के, है ना, यहाँ पे देखो आपको दिया गया होगा, ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन वाला है, जो सबसे पहले आप में अगर आप एयर में उसको बर्न करते हो तो आपको व्हाइट कंपाउंड मिलेगा, वो एक्स क्या होगा व्हाइट कंपाउंड, वो अपने को बताना है। फिर बताना है कि अगर इसी को आप नाइट्रोजन में, है ना, नाइट्रोजन में अगर बर्न करते हो तो आपको क्या कंपाउंड मिलेगा, और उसका केमिकल इक्वेशन भी हमें लिखना है, ठीक है, ये एक्स और वाई हमें पहले बताना है क्या है, और उसका फिर केमिकल इक्वेशन लिखना है। अगर वो एक्स जो है हम पानी में डिजोल्व करते हैं, नहीं अगर आप पानी में डाल दे तो क्या मिलेगा, देखो आंसर यहाँ पे है, स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। तो ये डू एज डायरेक्टेड है क्वेश्चन 5 का, तो ये जो आंसर है गाइज, एक सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन 5 के आंसर की मैं बात करता हूँ। तो गाइज ये जो है ना, ये क्वेश्चन 5 का आंसर है, आप ध्यान से इसे याद कर लेना। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, तो देखो Mg को जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हो तो आपको MgO मिलता है, जैसे कि आप जानते हो, ठीक है, ये MgO आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप इसी MgO को, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसी MgO को नाइट्रोजन में जलाते हो, नाइट्रोजन वाले गैस में जलाते हो एयर में, तो क्या होता है Mg3N2 मिलता है आपको, ये वाला याद कर लीजिए, ठीक है। तो x अपना x ये है गाइज, और y ये है, a के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और अब b के लिए क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। तो देखो जब भी आप Mg को, है ना, Mg प्लस अगर H2O करते हो तो इट्स वेरी सिंपल, आपको मिलता है MgOH ट्वाइस, है ना गाइज, ये आप सही से लिख लेना, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, MgOH ट्वाइस, यानी कि आपका सेकंड का बी का आंसर आपका ये वाला होगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ से आगे बढ़े, आपको होप करता हूँ क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहां पे मैं आपको आंसर दे दूंगा। यानी कि ए का आपका होगा ये, है ना, एक्स का आपका ये होने वाला है, ए में एक्स का ये, वाई ये होगा, और फिर बाद में बी जो है आपको, बी जो आपको स्पेशली पूछा गया है, बी का ये आंसर होगा Mg प्लस H2O, Mg को अगर पानी में डालेंगे तो अपने को मिल जाता है MgOH ट्वाइस, ठीक है। होप करता हूँ समझ आएगा, आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन 6, व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हमको क्वेश्चन 6 बताना है कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्रैक्शन ये होता है जब एक मीडियम से कोई दूसरे मीडियम में लाइट जब पास हो जाती है ना, दैट इज अ रिफ्रैक्शन। इट्स वेरी इजी, ठीक है। और इसके लॉज क्या है, तो इसके दो लॉज हैं। सभी जो यहाँ पे रेज होते हैं वो एक प्लेन में रहते हैं, और दूसरा क्या हो जाता है, चलो आंसर पे आते हैं सीधा। तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया होगा, तो इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। ये किस कौन सा है, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन 6 पे हम आ चुके हैं। तो ये वाला जो है गाइज वो क्वेश्चन 6 का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कई सारे बोलते हैं सर आप आंसर लिख दिया करो, तो ये क्वेश्चन 6 का है। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये दो। पहला तो सब एक ही प्लेन पे होता है, ठीक है गाइज। और दूसरा जो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 7 पे, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ेंगे या तो फिर वीडियो पॉज करके लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर डिस्पोजल, है ना। यानी कि वाटर डिस्पोजल को प्रॉब्लम जो है, ठीक है, वाटर सही से डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, उसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हो, उसके दो मेथड हमने बताने हैं। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है गाइज वो यहाँ पे आ चुका है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फटाफट वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन 7 का आंसर आ चुका है। बहुत ही ज्यादा जेन्युइन आंसर है। यहाँ पे 100% कोई भी अगर एक मार्क काटेगा ना, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताना भाई टीचर ने मार्क्स मेरा काटे, तो मैं बताता हूँ फिर बाद में आगे वाले को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ है गाइस, आप एक्सप्लेनेशन भी सुनते जाना क्योंकि आप 10th में हो, बोर्ड में हो, ठीक है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन, है ना। यानी कि डिग्रेडेशन के बेसिस पे हमें वेस्ट को डिटरमाइन करना है। तो जैसे एक बायोडिग्रेडेबल होता है जो कि मतलब नॉर्मली डिग्रेड हो जाता है अपने आप ही बायोलॉजिकल प्रोसेस से, फिर दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलो आइए आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा गाइज, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 का आंसर है। बायोडिग्रेडेबल मीन्स कि वो बायोलॉजिकली ही, है ना, अपने आप ही क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, गायब हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जैसे प्लास्टिक्स जो कि है ना नहीं हो पाते हैं, हजारों साल तक है ना जमीन के अंदर ही दफने रहते हैं, ठीक है। तो आप इसे भी लिख लेना क्वेश्चन 8 का। और आगे बढ़ेंगे, देखो गाइस टाइम नहीं वेस्ट करना यार, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो मुझे पता है कि भाई आपको पढ़ना होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे फटाफट एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर यूनिक वीडियोस हैं मेरे, आप उसे जाके देखिए, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सी की बात करेंगे सेक्शन, जो कि है क्वेश्चन 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 की अगर मैं बात करूं, तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वो हमें केमिकल रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन करना है। तो इसका जो आंसर है गाइज यहाँ पर स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। तो ये है जो गाइज वो क्वेश्चन 9 का आंसर है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है यानी ए प्लस बी अगर आप करते हो, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने लिखा है, आपको दिखाते हैं। ए प्लस बी हरदम क्या होता है, ए बी, है ना, कंबाइन हो जाते हैं नॉर्मली। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या, कंबाइन हो जाना, मिल जाना। तो ये ए और बी और मिल के ए बी बनाते हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है। तो विथ केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है, तो ये भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 9 हो गया। अब हम बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 10 की बात करेंगे। पावर ऑफ लेंस क्या है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, और राइट द इक्वेशन शोइंग रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ, यानी कि P इज इक्वल्स टू 1/f वाला अपने को बताना है। तो आगे बढ़ते हैं, 10th का आंसर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 10th का आंसर आ चुका है गाइज, इसके दो पेज में, एक ये हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या है, P इज इक्वल्स टू 1/f है, जो कि यहाँ पे f होता है फोकल लेंथ। ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर इनवर्स होता है, आप चाहे आप डायोप्टर लिखे या फिर मीटर इनवर्स, इसके दो यूनिट्स है, ठीक है गाइज। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर फोकल लेंथ के बारे में थोड़ी ये और बताने, कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, ये अपने को बताना है। फिर आगे और है, ये भी आपको लिखना है साथ में गाइज, ठीक है, ये भी इंक्लूड करना है क्योंकि 3 मार्क का है। तो सीधी बात है, आपको ये सेकंड है ना, ये सेकंड पेज था, वो फर्स्ट पे। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले क्वेश्चन 10 का ये फर्स्ट है, ये इतना पूरा लिखना है। उसके बाद आपको ये भी क्वेश्चन 10 का ही है, उसके अंदर इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हुआ, पावर ऑफ लेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन 11 की बात करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व ये डायग्राम जो है ना, यहाँ पे बुम, ये जो है आपको दिख सकता है, ये कैपिलरीज जो है हमारा किडनी के अंदर का, जो भी जूम करके हमें दिखा गया, ये डायग्राम क्या है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स वाई जेड ये सब क्या है वो हमको लेबल करना है, यानी लिखना है वो क्या है। और भी कई क्वेश्चन है, तो आगे चला इस पे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो फर्स्ट देखिए, विच व्हाट इज सोन है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट नॉर्मली किडनी से, है ना, आप इसका आंसर लिख देना, किडनी से वो है ना नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो बाहर फेंका जाते हैं। अब सेकंड का और थर्ड का आंसर देखो, सेकंड में क्या करना है, अपने को लेबल करना है, यानी कि ये यू जो है, ये जो वाई है यहाँ पे, ये जो यू है, ये सब क्या है वो हमको यहाँ पे लिखना है आपको अपने नोटबुक में। और फिर आपको बताना है ये जो एक्स है, वो एक्स का फंक्शन बताइए, वो क्या काम करता है, यानी कि एक्स की बात हो रही है, यानी वुमेन्स कैप्सूल जो है यहाँ पे एक्स, उसके बारे में पूछा। चलो तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ चुका है। ओके, तो बेसिकली आंसर किसका, एक सेकंड मुझे देखना होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ये आंसर है वो क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन 11 का आंसर है ना।
ये सेकंड कोई मेन सेकंड, ये सेकंड है, सब क्वेश्चन सेकंड, और ये सब क्वेश्चन थर्ड है। ये व्हाइट वाला जो है वो सब क्वेश्चन थर्ड का है, और ये जो है वो सब क्वेश्चन सेकंड, यानी कि वी अपना ब्रांच ऑफ रेनल होगा, यू ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी होगा, एक्स ये आप सब यहाँ पे देख सकते हो, तो लिख लेना उसे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट आगे बढ़ेंगे हम। और ये वुमेन्स क्रिप्सिल को जो कुछ फंक्शन के बारे में लिखना है थर्ड का, है ना, यानी कि क्वेश्चन 11 का सब क्वेश्चन जो थर्ड है ये इसका है। और फर्स्ट का तो मैंने आपको बता दिया, किडनी में से, है ना, नाइट्रोजिनस वेस्ट निकल जाते हैं बाहर, तो ये आपको लिखना है। ये सेकंड का है, ये थर्ड का है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे अभी जो 12th क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एनी वन आपको लिखना है गाइज। तो मैंने यहाँ पे आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बताया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 100% बोर्ड में पूछा ही जाता है, आप कोई भी एग्जाम में ले लेना, ये आएगा ही। तो मैंने इसी का आंसर भी आपको बताया हुआ है। तो ये 4 मार्क का यार गाइज, तो अपने को काफी बड़ा लिखना होगा इसके लिए। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, माउथ से चालू होता है, जो कि एनएस में जाके फाइनली डिस्क्रीट होते हैं हमारे वेस्ट मटेरियल, तो वहां तक लिखना है। तो इसका पूरा जो अच्छा आंसर है वो मैंने दिया हुआ है, ठीक है, 12th का। तो ये 12th का क्वेश्चन, ये 12th का जो है ना गाइज, यहाँ से चालू होगा। ये तो डायग्राम है, फिगर है, तो आप डायग्राम चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, इजी डायग्राम, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। देखो डायग्राम ड्रॉ करोगे तो मार्क्स 100% मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आंसर है पूरा गाइज, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा जो आंसर है वो 12th का आंसर है, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। और यहीं पे जो हमारा पेपर है वो फाइनली पूरा खत्म होता है गाइज। और होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, विद एक्सप्लेनेशन पेपर हमने दिया। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। काफ़ी मेहनत लगा है गाइज, पूरा मैंने सेट्स किया था स्लाइड्स को, तो काफ़ी मेहनत लगा है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे जो लाइक है ना गाइज, वो 2K तक तो यार लाइक आ जाना चाहिए प्लीज़ गाइज। 2K तक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, आगे हम और आएंगे आपके यूनिट टेस्ट के पेपर के सोल्यूशन के